हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। अब देखिए, आपको अगर कोई बात छुपानी है तो फिर आप उसे या तो बहुत ढंग से छुपाइए या तो फिर वाकई में ना सच बोल दीजिए। क्योंकि सच बोल देने से क्या होता है ना कि आपको बार बार उस चीज़ को कवर अप नहीं करना पड़ता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली आपी की, जिन्होंने खूब ढिंढोरा पीटा कि उन्होंने पिज़्ज़ा का एडमिशन करा दिया है, उन्होंने पिज़्ज़ा का एडमिशन करा दिया है, पिज़्ज़ा इस कॉलेज गई हुई है, पिज़्ज़ा आज से उसकी कॉलेज जाएगी, आज से उसका फर्स्ट डे है, आज से ऐसा है, आज से फलाना है। हम पिज़्ज़ा के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, स्कूल बैग ख़रीद रहे हैं, हम लंच बॉक्स ख़रीद रहे हैं, वाटर बॉटल ख़रीद रहे हैं, यहाँ तक कि हम उसके लिए लंच भी बना रहे हैं। लेकिन उन्हीं के व्लॉग उनकी खुद की सच्चाई सामने ले आते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। हमारी जो आपी हैं, उनकी खाला जिस दिन वापस आई, आपी ने ये कहा कि पिज़्ज़ा आज कॉलेज गई हुई है, इसीलिए खाला ने उसे देखा नहीं है कॉलेज ड्रेस में, और वो अब आई, वो शाम में आई और तब जाके खाला ने उसे देखा। लेकिन उससे ठीक पहले जब खाला घर में आई हैं और उनकी घड़ी में 12 बज रहे थे और पीछे मिरर पर पिज़्ज़ा का रिफ्लेक्शन नज़र आया और कहानी ये सुनाई गई कि वो तो खाला तो अब जाके अपनी बेटी से मिली है, वो तो पूरे दिन कॉलेज में थी, इसीलिए उन्होंने उसे देखा नहीं। पहला सबूत। दूसरा सबूत उन्होंने अपने दूसरे व्लॉग में दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे को वैक्सीनेशन के लिए लाए हैं, क्योंकि आज पिज़्ज़ा घर पे नहीं है, वो कॉलेज गई है, इसलिए फॉर अ चेंज हम अपने साथ खाला को लेके आए हैं। अब भाई, ये हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अपने बेटे को वैक्सीनेशन तक नहीं लगवा सकते, आप समझिए। इसके लिए इन्हें या तो पिज़्ज़ा की या अपने खाला की ज़रूरत पड़ती है। और बहाना क्या होता है? नहीं मैं नहीं देख सकती उसे रोते हुए, नहीं मुझसे देखा ही नहीं जाता। अरे भाई, आपका बेटा अब 1 साल से ऊपर का हो गया है। पहला दूसरा वैक्सीनेशन होता समझ में आता है कि भाई माँ का दिल कमज़ोर होता है, इतने छोटे से बच्चे को वैक्सीन लगते हो वो नहीं देख सकती, पर आप 1 साल से वैक्सीनेशन करवा रहे हो और ऐसे में अब आपका ये बहाना बनाना, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। चलिए, खैर पॉइंट ये नहीं है। उसके बाद वो निकले वहाँ हॉस्पिटल में, उन्होंने वैक्सीन लगवाई और बोला वही अपनी घिसी पिटी लाइन कि हम सुबह कुछ खा के नहीं निकले थे, तो बगल में यहाँ कैफ़े था तो हमने सोचा हम कैफ़े चले जाते हैं। और उस कैफ़े में उनके साथ कौन नज़र आया? सरप्राइज़ सरप्राइज़, कोई और नहीं, उनकी वही बहन जो कि कॉलेज गई हुई थी। अब भाई, ये आधी रात में तो अपने बेटे को वैक्सीनेशन लगवाने निकले नहीं थे कि भाई वो वैक्सीनेशन लगाने निकले, उधर उसका कॉलेज ख़त्म हुआ और वो नाचते गाते हुए इनके पास पहुंच गई। ये गए थे बांद्रा के हॉस्पिटल में, और जो उसका कॉलेज बताया जा रहा है वो मुंबई के कहीं आउटस्कर्ट में बताया जा रहा है। तो अब ऐसे में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो 10 मिनट में कहीं से उड़ के आ जाएगी। अगर हम ये मान भी लें कि वो कॉलेज गई है, तो वो फिर वहाँ पर कैसे 10 मिनट के अंदर अंदर नज़र आ गई? और आपने अपने व्लॉग में इस चीज़ का ढिंढोरा पीटा कि हम इसलिए खाला को लेके आए क्योंकि पिज़्ज़ा हमारे साथ नहीं है। और अगर आपको पता था कि वो भाई आधे घंटे में या 1 घंटे बाद वो आने वाली है, तो आप उसे लेके आराम से आ सकती थी। लेकिन नहीं, आपको तो पूरा ड्रामा क्रिएट करना था। आपने वो पूरा ड्रामा क्रिएट किया और खुद ही अपने झूठ का सबूत अपने व्लॉग पर दिखा दिया। अब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप लोगों को इतना झूठ बोलना क्यों है। देखिए, मेरी ना आपको एक छोटी सी सलाह है। अगर पिज़्ज़ा को नहीं पढ़ना है, ठीक है, कोई दुनिया उसके पीछे पड़ी नहीं है कि आप उसको एनी हाउ पढ़ाइए ही। सवाल यहाँ उठता है सिर्फ इसलिए कि आप ये कहकर उन बच्चों को आपने मुंबई में रखा हुआ है कि वो यहाँ पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, अपनी बेटर लाइफ के लिए यहाँ रह रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया पूछती है कि रिज़ा कॉलेज क्यों नहीं जा रही, वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है। अगर आपको लगता है तो आप देखिए, साफ शब्दों में बुलवा दीजिए, पिज़्ज़ा को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आगे नहीं पढ़ना चाहती है और उसको भी आगे चल के एक इन्फ्लुएंसर ही बनना है, तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। या उसको अगर बेकरी भी खोलनी है, कोई बड़ी बात नहीं है।
वो नहीं पढ़ना चाहती, वो उसकी मर्ज़ी है, वो किस तरह से आगे अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस या सब्सक्राइबर की गुड बुक में रहने के लिए आप लोग इतने खुलेआम, इतने सरेआम झूठ कैसे बोल सकते हैं? खुद को आप लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं, खुद को आप बताते हैं कि हाँ भाई हम ज्ञान देते हैं कि हाँ हमारी फैमिली से सीखिए, हमसे सीखिए, और उसके बाद आप लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों पर झूठ बोलने के लिए उतर आते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट पे आपने दबा कर ज्ञान दिया, एक दिन नहीं, दो दिन आपने दो व्लॉग्स में दबा कर ज्ञान दिया है। अगर आपको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता है, अगर आपको पढ़ाई को लेके आप लोग इतना सीरियस हो, तो फिर इन बच्चों के लिए सीरियस क्यों नहीं हो? आपने कहा हम अब माँ बाप बन गए, हमको भी टेंशन है। तो वो जो बच्चे जो अपने माँ बाप को छोड़कर आपकी चमचागिरी में, आपकी नौकरी में, आपके गुलाम बनकर बैठे हुए हैं, उनके टाइम पर ये फ़िक्र आपकी कहाँ गई थी? तब आपको क्यों नहीं याद आया कि एजुकेशन इतनी मस्ट है? क्यों आपने उन्हें इस तरफ नहीं मोड़ा? क्यों आपने उन्हें पढ़ने के लिए इनकरेज नहीं किया? आप खुलेआम व्लॉग में कहते हो रिज़ा का पढ़ने मन नहीं लगता, हाँ हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा ऐसा होता है। अरे जिस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, उसके माँ बाप भी एटलीस्ट ये तो चाहते हैं कि वो कोई ऐसी डिग्री कर ले जिससे आगे चल के वो अपनी एक अच्छी लाइफ बिता सके, जिसके चलते उसे एक ढंग की नौकरी मिल सके। लेकिन नहीं, आप लोग तो इनकरेज किस बात के लिए करते हैं? नैनी बनने के लिए। मेरा बच्चा पालो, उसके वैक्सीन लगे तो चलो, मुझे मार्केट जाना है तो चलो, मेरी चप्पलें उठाओ। और हाँ, इनके अभी रिसेंट व्लॉग में ये दिखाई दिया है कि जो इनकी बहन है वो इनकी सैंडल लेके घूम रही है और आप ही हा 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 ही करने में बिजी हैं। अब आप ही बताइए, वो उस घर के क्या संस्कार होंगे, उस घर में क्या बड़े छोटों को सिखा रहे होंगे, जो अपने जूते और चप्पल अपने छोटों से उठवाते हैं, जो अपने बच्चों का ख्याल अपने छोटों से रखवाते हैं, जिन्होंने एक 20-22 साल की लड़की को नैनी बनाकर रखा हुआ है। आप लोग यूट्यूबर हैं, आप खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, बिल्कुल कहिए भाई, आपको पैसे फ्री में घर बैठे बैठे 10 मिनट का व्लॉग बना के मिल रहे हैं, आप बिल्कुल कमाइए, पर उसके लिए अपने सब्सक्राइबर को उल्लू बनाना बंद कीजिए। जो सच है वो सच दिखाइए, और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कीजिए कि हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, हम इसके साथ खड़े हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। सिर्फ रेलिवेंट लगने के लिए, सिर्फ अपने ऑडियंस को ये जताने के लिए कि हाँ हमको कितनी चिंता है, इस तरह की बातें आप लोगों के मुंह से तो बिल्कुल शोभा नहीं देती है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।